सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसको कंप्लीट करा दिया था। आज हमारा चलने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसा कि आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोग कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि आईएनजी लगाने में त्रुटियां हो जाती हैं। आईएनजी लगाने के भी कुछ अपने नियम होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना होगा कि आईएनजी लगाते कैसे हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम के बारे में। चलिए, यानी रूल ऑफ आईएनजी, आईएनजी लगाने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, आपको ध्यान रखना होगा जब किसी वर्ब के अंत में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। यानी जब किसी वर्ब के अंत में क्या हो, ई हो, और उसमें हमें क्या लगाना हो, आईएनजी। तो आईएनजी लगाते समय ई को हम हटा देंगे। जैसे कम, COME, इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये ई हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा COMING। कम है। राइस, इसमें भी ई आ रहा है अंत में, इसमें जब आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा राइजिंग। ओके, जैसे टेक, तो ये की, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेकिंग। इस तरह से अगर किसी वर्ब के अंत में केवल ई आ रहा हो तो ई लगाते समय ये क्या होता है, हट जाता है ई, और इसमें आईएनजी लग जाता है। रूल नंबर दूसरा आपको ध्यान रखना होगा, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन दिया हो तथा उससे पहले केवल एक वॉवेल दिया हो। वॉवेल तो जानते ही हैं आप, नहीं जानते तो यहाँ से देख लीजिए, AEIOU, ये अंग्रेजी के वॉवेल्स होते हैं। अगर लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट दे रहा है और उससे जस्ट पहले वाला जो अक्षर है आपका इन वर्ड में से कोई दिया है तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर या अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं। जैसे मैं बोल दूं स्टॉप, STOPE, और इसमें आपको लगाना है आईएनजी। तो यहाँ देख रहे हो, अंतिम जो स्टॉप का अंतिम लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, और इसमें जब आईएनजी लगाएंगे हम, इससे पहले जस्ट एक वॉवेल दिया है, तो इसमें आईएनजी लगाते समय जो अंतिम लेटर होता है कॉन्सोनेंट वाला वो डबल हो जाता है, यानी स्टॉप का ये हो जाएगा स्टॉपिंग। उसके बाद आपका जैसे कट है, कट प्लस आईएनजी, इसमें आप लगाएंगे तो इसमें लगाते समय आपको देख रहे हो अंतिम लेटर टी कॉन्सोनेंट है, इससे जस्ट पहले यू आया है, यू आपका क्या होता है, वॉवेल होता है, तो ये लगाते समय डबल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कटिंग। इसी तरह से आपका जैसे होता है, एक होता है सिट होता है, सिट में आईएनजी लगाओगे, सेम यही अंतिम लेटर टी है, उससे पहले आई है, तो ये लगाते समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा टी, यानी ये सिटिंग हो जाएगा। देखिए, दोनों नियम आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे अच्छे से।
और इसका एक आधा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो और लिख लीजिए, जैसे रन है RUN प्लस ING। यहाँ अंत में देख रहे हैं आप एन आया, उससे पहले आपका वोवेल दिया है, तो ये लगाते समय जो आई है वो आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एन, ये रनिंग। चलिए रूल नंबर तीसरा देखते हैं, नोट कर लिए होंगे आपने। चलिए तीसरा रूल, रूल नंबर तीसरा शुरू करने से पहले इसके नियम के कुछ अपवाद हैं। अपवाद वो होते हैं जो बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं। अभी मैंने बताया जैसे अंतिम लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट है उससे जस्ट पहले एक वोवेल दिया है, अंतिम लेटर को 2 बार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपवाद होगा जस्ट ये नियम का फॉलो कर रहा होगा लेकिन डबल अक्षर नहीं होगा। जैसे आप देखिए ओपन, ओपन में आपका अंतिम लेटर ई है और वो एन है, उससे पहले आपका वोवेल आया है। जब इसमें हम ING लगाएंगे तो ये नियम का फॉलो नहीं करेगा, यानी इसकी जो ING फॉर्म होगी वो ओपनिंग हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा एक और वर्ड होता है आपका पार्डन। पार्डन इसमें आपकी ING लगेगी, ठीक है, तो पार्डन में भी आपका ये पार्डनिंग हो जाएगा, इसमें ING, ये भी डबल नहीं होगा। ओके, ये दोनों इस नियम के क्या हैं, अपवाद हैं। दूसरा आपका तीसरा जो नियम है वो इसी से मिलता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, सारे नियम ऐसे ही है इसके, यानी इसमें यदि वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में WHYRX ये शब्द आ रहे हो, दिए हों, तब ING लगाते समय इन वर्डों को डबल नहीं लिखा जाता है, इन वर्ड्स को डबल नहीं लिखते हैं, डबल नहीं लिखते हैं। जैसे आंसर, आंसर में देख रहे हो अंत में लेटर क्या है, आर दिया है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ING लगाएंगे तो यहाँ पे आंसरिंग, ING। नियम ये कहता है कि अंत में लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले आपका कोई वोवेल दिया हो तो अंतिम लेटर ए आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखने होंगे, अगर अंत में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उस अंत में ये कॉन्सोनेंट आ रहा है 1 2 3 4 5 वर्ड में से, इन 5 वर्ड में से अंत में कोई आ रहा है, उससे पहले वोवेल दिया हो तो फिर ये इस नियम का पालन नहीं करेगा, यानी अंतिम लेटर 2 बार नहीं होगा, सेम यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसरिंग, ING लग जाएगा। ऐसे आपकी एक वर्ब होती है फिक्स, ठीक है, फिक्स में ING लगाओगे तो ये सेम ऐसी बन जाएगा, डबल नहीं होगा, फिक्सिंग। इस तरह से ये नियम है, इसी का है, इसी में पार्ट कर लेना, इसका पार्ट नंबर है ये 2nd। ओके, और जैसे और वर्ड हो सकते हैं, ग्रो है, GROW, ग्रो प्लस इसमें ING लगाएंगे, इसमें W आ रहा है अंत में, तो ये भी आपका डबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केवल ग्रोइंग। ठीक है, तीसरा नियम लिखिए अगला। अब डालना स्टार्ट करते हैं तीसरे नियम में। अभी हमने पढ़ा यदि अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या हो, आपका एक वोवेल हो, तो अंतिम जो लेटर होगा वो 3 बार हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यदि अंतिम लेटर से पहले, अंतिम कॉन्सोनेंट बोल दो, कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवेल दिए हों, डबल वोवेल्स दिए हों तो अंतिम लेटर
2 बार नहीं लिखते, 2 बार नहीं लिखते। इसी का है, उसमें केवल एक वॉवेल दिया हो तब ये नियम फॉलो होता है, अगर डबल दिया होगा तो नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ईट, EAT, ईट और प्लस ING, इसमें लगाना है आपको। यहाँ देख रहे हो अंत में T है, लेकिन उससे पहले E और A आपके कैसे हैं, दोनों वॉवेल दिए हो। जब डबल वॉवेल दिया जाता है डबल, तो फिर आपका केवल क्या रहता है, यहाँ पे सेम यही रहता है, डबल नहीं होगा, ईटिंग ही हो जाएगा। ओके। और जैसे कल लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपका क्या है, रीड हो सकता है, ठीक है, रीड हो जाएगा। रीड में ING यहाँ पे देख रहे हैं आपका डबल है, ये और ये दोनों हैं क्या है, वॉवेल्स। तो इससे पहले लगाएंगे जब ING, तो ये डबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केवल रीडिंग हो जाएगा। और जैसे स्लीप है, स्लीप इससे पहले डबल ही आया, तो इसमें ING हम लगाएंगे तो केवल क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर आपके चलते हैं। और भी सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे आपका और हो जाएगा एक टीहर है, ING। ये तो जब आप बनाएंगे सेंटेंस, तब सेंटेंस की वर्ब्स की अंग्रेजी देख के पता चलेगा कौन सा वो आ रहा है। तो कभी आपको केवल नियम याद रखने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये केवल टी या रिंग हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नियम देखिए यहाँ पे। अगर रूल नंबर है ये चौथा, यदि वर्ब के अंत में IE दिया हो, तब IE को बाई में बदल देते हैं, बाई में बदल देते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, IE हट जाएगा और उसके बाद में दोनों लेटर्स को जगह पे क्या आ जाएगा, बाई हो जाएगा। जैसे हम बोल दें यहाँ पे डाई प्लस ING, इसमें लगाएंगे तो ये दोनों लेटर हट जाएंगे और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई, यानी ये डाइंग। और जैसे बोलते टाई, ठीक है, प्लस ING, टाई माने बांधना, तो ये हो जाएगा टाइंग। ओके। और जैसे डाई टाई लाई है, LIE प्लस ING, इसमें लगाएंगे तो ये लाई किस में बदल जाएगा, वाई में, और ये इसमें क्या आ जाएगा, ING। तो ये इसका चौथा नियम है, ये तीसरा नियम है। दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक नियम और है, अगला नियम, पांचवा नियम। देखिए रूल 5, रूल 5 है, यदि वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में डबल ई या फिर बाई ई आए, तो ई को नहीं हटाते हैं। जैसे पहला नियम हमने बोला था, अंत में जब ई आए तो ई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे ING आ जाता है। लेकिन यदि वर्ब के अंत में ई आ रहा है लेकिन उसके साथ एक और ई दिया है, डबल ई आया हो, या फिर ई आया है लेकिन उससे जस्ट पहले आगे क्या आया है, वाई, तो फिर हम ये ई को नहीं हटाएंगे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे सी में आप देख रहे हो डबल ई आया है, जब इसमें हम ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा, ये सीइंग ही रहेगा। ठीक है। दूसरा आपका जैसे फ्ली प्लस ING, फ्ली स्वतंत्र होना है, भाग जाना यहाँ से होता है, तो ये फी ऐसा ही रहेगा, FLEE और ING, इनमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। एक जैसे बाई ई का बोले तो यहाँ पे जैसे डाई होता है, डाई माने रंगना, तो यहाँ पे DYE
ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा डाइंग, DYE और ING। इस तरह से ये आपके 5 नियम हैं कंप्लीट होते हैं जो ING लगाने के लिए मोस्टली प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सारे नियम आपको ING लगाने के समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन जरूर सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।